और आज की सबसे बड़ी खबर की अब न्यूज़ 18 बात कर रहा है कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की। आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें कि 6 जगहों पर यह ड्राई रन होना है। पूरे देश में अब से थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद ये ड्राई रन शुरू होगा। 10 बजे का वक्त इसके लिए तय किया गया। उत्तर प्रदेश में ड्राई रन की तैयारी पूरी हो गई है। लखनऊ में 6 जगहों पर ये ड्राई रन होने जा रहा है। 96,000 लोगों को बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। उत्तर प्रदेश में ड्राई रन की तैयारी पूरी हो गई है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन यहां पर है। 6 जगहों पर लखनऊ में ड्राई रन हो रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि राजधानी में किन जगहों पर वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। सरकार ने किन किन अस्पतालों को ड्राई रन के लिए सबसे पहले तैयार किया है। उन अस्पतालों के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान, सहारा हॉस्पिटल, मलिहाबाद सीएचसी, माल सीएचसी, ये वो जगह हैं जहां पर लखनऊ में आज ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। और आज इन 6 जगहों पर ड्राई रन किया जा रहा है। देश में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस देश के 116 जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है। इन जिलों की 259 जगहों को ड्राई रन के लिए तैयार किया गया है, जहां पर आज से ड्राई रन शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आप देख रहे हैं, इस वक्त निरीक्षण उन्होंने किया है। पूरे देश में, सभी स्टेट्स में और सभी यूनियन टेरिटरीज में लगभग 119 डिस्ट्रिक्ट्स में इसी प्रकार के 260 ऐसे स्थान जहां की वैक्सीनेशन जब शुरू होगा वहां पर लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहां पर इसी प्रकार का ड्राई रन या इसी प्रकार की मॉक ड्रिल, जिसमें लगभग वो सब काम जो बारीक से बारीक चीज़ें भी हो सकती हैं उनको ट्रायल के रूप में किया जा रहा है और उसका विश्लेषण, उसको देखना, एक्सेप्ट एक्चुअल वैक्सीन को देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से मौजूद हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ से हैं, रंजना केजीएमयू लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ रंजीता झा दिल्ली से हमारे साथ हैं। सीधे रंजीता के पास चलते हैं दिल्ली। सबसे पहले रंजीता, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण भी किया है और सभी जगहों पर निर्देश दिए गए होंगे। किस तरीके से इस ड्राई रन की शुरुआत हो रही है? देखिए, ड्राई रन की शुरुआत देश में 29 और 30 तारीख को पहली बार हुई थी, जब 4 जो प्रदेश है वहाँ ड्राई रन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद आज फुल फ्लेज तरीके से पूरे देश में, हर राज्य में, हर केंद्र शासित राज्यों में ये देखने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने कोविड वैक्सीन को लेकर क्या तैयारियां की है, किस तरह से जब वैक्सीन पर फाइनल कर लेगी सरकार की आखिर कौन सी वैक्सीन है जो भारत में कोरोना के लिए इस्तेमाल होगा, कौन सी कंपनी को वो ये मौका देते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बाद जब वैक्सीन की प्रक्रिया होगी तो उसमें किस तरह से पाइपलाइन के तरीके से क्या क्या व्यवस्था है जो सरकार ने करी है, तो उनको देखने के लिए एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा प्रदेश है, यहाँ जो राजधानी है इसमें हर जगह 3 जगहों को केंद्रित किया गया था जहां ड्राई रन होगा, और कई ऐसी जगह जहां घनी आबादी है उन जगहों पर ड्राई रन के लिए कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा रंजीता। अलाउद्दीन लाइव है हमारे साथ लोहिया हॉस्पिटल से। वहां पर क्या तस्वीर है और किस तरीके से वहां पर ड्राई रन की तैयारी है, क्योंकि ड्राई रन 10 बजे का वक्त तय किया गया था। अलाउद्दीन बताइए, आप 10 तो बज चुके हैं, क्या ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण तस्वीरें आप लोहिया इंस्टीट्यूट से देखिए। जिस तरह मैं बता रहा था कि कोरोना वैक्सीन जब लगेगा 3 जो है रूम बनाए जाएंगे। राइट हैंड पे जो स्क्रीन पे चल रहा है रूम वेटिंग एरिया है, और सीधे अगर कैमरा पैन करेंगे तो साफ तौर से देखिए डीजी परिवार कल्याण डॉक्टर राकेश दुबे निरीक्षण कर रहे हैं। कैमरा थोड़ी देर वहाँ रखेंगे क्योंकि वो इस बात को जो है कह रहे हैं कि जो कोरोना का पूरा वैक्सीन है उसका ड्राई रन कैसे शुरू किया जाए, ऑब्जर्वेशन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। वहाँ पर साफ तौर से लोग मौजूद हैं, स्वास्थ्यकर्मी, एएनएम, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ सीनियर डॉक्टर्स। इसके अलावा जो दूसरा जो है बाएं साइड में अगर कैमरा पैन करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए जगह बनाई गई है। 25-25 की लॉट में लोगों को चुना गया है। तो
फिलहाल ये ऑब्जर्वेशन की जगह को आप देख पा रहे हैं साफ तौर से। तो तीनों जगहों को दिखाने का मकसद साफ तौर से ये था कि पहले वेटिंग एरिया में आना, फिर मेरे ठीक पीछे जहाँ पर ये पर्दे लगे हुए हैं, इसके पीछे मरीज को ड्राई रन के लिए बिठाया जाएगा। लाइव तस्वीरें डीसी परिवार कल्याण राकेश दुबे खुद यहाँ खड़े हुए हैं। पैरामेडिकल स्टाफ और जिनको ड्राई रन के लिए बिठाया जाएगा उनसे बातचीत पूरी कर रहे हैं, यानी यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम होगा। जूम करेंगे कैमरा थोड़ा सा तो वैक्सीनेशन साफ तौर से दिख रहा है। लेकिन सबसे जो खास बात है, क्योंकि इस वैक्सीन को लेकर के कई तरह की कवायदे, कई तरह के सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ऑब्जर्वेशन यानी शरीर में किस तरह का परिवर्तन तो नहीं आ रहा है इस वैक्सीन को लगाने के बाद। तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है ऑब्जर्वेशन का मामला। तो ऑब्जर्वेशन को लेकर के भी सारी चीजें यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। लेफ्ट साइड में अगर कैमरा थोड़ा सा एक बार फिर से पैन किया जाएगा, यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और तमाम चीजें इसलिए भी रखी गई हैं कि अगर किसी के शरीर में कोई परिवर्तन आता है, उसका बीपी चेक किया जाए, उसका शरीर में जो परिवर्तन है उसको नापा जाए। क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में ही अभी शुरुआती दौर में इस तरह की चीजें करी जा रही है कि बिल्कुल। मैं अलाउद्दीन आऊंगा आपके पास। रंजना केजीएमयू से वहां पर क्या ड्राई रन की शुरुआत हुई है? रंजना, क्या तस्वीर वहां की है? अनुपम, हम दिखाना चाहेंगे कि ठीक पीछे हमारे जो है वहाँ पे ड्राई रन की शुरुआती चल रहा है, शुरुआत हो गई है, वहाँ पे चल रहा है। दूसरी तरफ जो है यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन एरिया भी बनाया गया है इस तरफ। तो ऑब्जर्वेशन एरिया में जब वहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद 30 से 40 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। क्योंकि ऑब्जर्वेशन में रखे जाने के बाद जो क्या परिवर्तन होते हैं उनको वैक्सीनेशन के बाद उसको देखा जाएगा। तो इस तरह से इधर ऑब्जर्वेशन एरिया है और इसमें लोगों को रखा जाएगा जिसका वैक्सीनेशन हो जाएगा। और हमारे राइट साइड में जो है वेटिंग एरिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक पूरी जो टीम वर्क है वो दिख रही है केजीएमयू के कलाम सेंटर में, कि किस तरह से जो हेल्थ विभाग काम कर रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के, और किस तरह से यहाँ के नोडल ऑफिसर्स लगातार उसको देख रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है, पूरी प्रक्रिया हो रहा है। क्योंकि साफ साफ मानना है इनका कि जो समस्याएं होंगी आगे, उसका निवारण इस ड्राई रन के माध्यम से निकालना है कि आगे कोई समस्याएं ना आए। तो इस तरह से पूरी तैयारी एक तरह से कर ली गई है, ड्राई रन की शुरुआत हो गई है। और इस तरह से देखा जाए तो 6 जगह पे आज लखनऊ में हो रहा है, जिसमें पीजीआई, केजीएमयू लोहिया और 2 सीएचसी सेंटर भी हैं। तो इन 6 जगहों पे पूरी तौर पे ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। अनुपम, रंजना, आप बने रहिए हमारे साथ। हम रुख करेंगे दीपांकर का। दीपांकर, अगर देहरादून की, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर किस तरीके से ड्राई रन की शुरुआत हो रही है और क्या इंतजाम किए गए हैं? बात करें तो 5 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है। मैं इस वक्त गांधी शताब्दी हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पार्ट है, वहां पर मौजूद हूं। आपको दिखाऊं कि किस तरह की तैयारियां। खास बात यह रहेगी कि जैसे कोविड के पेशेंट्स हैं उनके लिए जिस तरह की गाइडलाइंस हैं वैसी गाइडलाइंस यहां पर भी रहेंगी जब वैक्सीन आएगी। लेकिन ड्राई रन में यही है कि इस रूम में, जो वैक्सीनेशन रूम है, वहां सिर्फ एक शख्स, जो कोरोना पॉजिटिव शख्स होगा जिसको वैक्सीन दी जानी है, उस एक शख्स की एंट्री होगी। आज उसी तरीके से यहाँ पूरी प्रोसेस रहेगी, उसी तरीके से हाथों पे ग्लव्स, उसी तरह सैनिटाइजर, मास्क, पूरी व्यवस्थाएं उसी तरीके से रहेंगी। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप पे जो शीट होती है वो आपको लगाई जाएगी, आपका नंबर नोट किया जाएगा। फिर ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, क्योंकि कोविड एक संक्रमण है और इस संक्रमण का खतरा किसी दूसरे को भी हो सकता है। यानी जब वैक्सीनेशन होगा तब भी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त रहे। इसी तरीके से जब मरीज आएंगे ट्रायल के लिए तो यहाँ पर दोनों के बीच में एक गैप होगा, एक सीट खाली छोड़ी गई है, 2 मरीज अगल बगल बैठेंगे। टीकाकरण के जो वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं उनका रूम अलग होगा और पूरी यहाँ पर एक लाइन के तहत होगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो यहाँ पर रहेगी। जो यहाँ पर स्टेट कोऑर्डिनेटर है और इस स्टेट ऑब्जर्वर है सरोज नैथानी, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना है कि 96,000 यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनको फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन जिनका होना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपको यहाँ पर वैक्सीन दी जाएगी उसके बाद आप बिल्कुल दीपांकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। देश में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। नए साल पर सबसे बड़ी खुशखबरी देश को मिली है। नए साल के तोहफे के साथ देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। देश में बनी कोविशील्ड वैक्सीन को कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। एक्सपर्ट पैनल ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की सिफारिश की है। अब बस डीसीजीआई का इस पर औपचारिक ऐलान बाकी है।
कहा जा रहा है कि फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों ने एक्सपर्ट पैनल के सामने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया था। कल से यूपी समेत देश भर में वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत भी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार की तरफ से ड्राई रन को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हैं। वैक्सीन लगने के बाद हर व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन एरिया में 30 मिनट तक बिठाया जाएगा। इस दौरान ये जांच की जाएगी कि वैक्सीन लगने के बाद कहीं किसी व्यक्ति को प्राथमिक तौर पर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। ये जो ड्राई रन है, इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। किसानों के साथ 4 जनवरी को सरकार की फिर बातचीत होगी। सरकार किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। 2 प्रस्तावों पर सरकार के साथ चर्चा अभी होनी है। 2 प्रस्तावों पर सरकार के साथ बातचीत हो चुकी है और सहमति बन चुकी है। किसानों ने बैठक के बाद आगे की तस्वीर को साफ किया है। उनका साफ कहना है कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो आंदोलन काफी तेज होगा। 4 जनवरी की बैठक के बाद आगे की रणनीति साफ की जाएगी। 6 जनवरी को किसान मार्च निकालेंगे। 20 जनवरी तक किसान जन जागृति अभियान चलाएंगे। आपको 2 तस्वीरें अब हम दिखाते हैं। दरअसल 7वें दौर की बैठक से पहले 80 किसान संगठनों ने बैठक की और रणनीति बनाई है कि अगले दौर की बैठक के दौरान सरकार से किन मुद्दों पर बात करनी है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों के साथ पिछली बैठक में सरकार ने 2 प्रस्तावों पर झुकने को तैयार हो गई, लेकिन अभी 2 प्रस्तावों पर सरकार से सहमति नहीं बन पाई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भरोसा है कि अगले दौर की बैठक में समाधान निकल आएगा, लेकिन किसानों ने तस्वीर साफ कर दी है कि अगर सरकार से बाकी 2 मुद्दों पर बात नहीं बनेगी तो आंदोलन को किसान धार देने का काम करेंगे। कृषि बिल वापस लेने को लेकर किसान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में हल्की बूंदाबांदी ने सर्दी को और भी ज्यादा दस्तक दे दी है। सुबह से हो रही बूंदाबांदी से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित राणा ने। नए कृषि बिल वापस लेने के साथ साथ अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर किसान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल की अगर हम तस्वीर की बात करें तो आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, जिसके कारण धरने पर बैठे किसानों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान टेंटों के अंदर बैठे हुए हैं और लगातार वहाँ बारिश भी पड़ रही है, हुक्का वहाँ चल रहा है। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। लगातार 1 महीने से ज़्यादा हो गया धरना प्रदर्शन करते हुए, ऐसे में बारिश भी आज पड़ रही है, तो कैसा आंदोलन रहेगा आज? भैया उधर तो गवर्नमेंट, उधर भगवान देख खींचिए, दोनों क्या करेंगे। अच्छा, किसान तो अपना बेचारा बैठा अपना जो भी जैसा भी टाइम काट रहा है। जी अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहूँगा, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया आंदोलन को, ऐसे में आज बारिश भी सुबह से पड़ रही है। मैं देख रहा हूँ टेंटों में किसान बैठे हुए हैं, हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है, तो ऐसे में लगता है कि भगवान भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ नहीं है। इम्तिहान लिया जा रहा है, भगवान भी जो है इम्तिहान ले रहे हैं हमारा। सब सामान पे बारिश पड़ रही है, हम अपना उठा रहे हैं, लग रहे हैं, है ना, तो भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। ये परीक्षा का समय है, जिस तरह से मोदी जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसे ही भगवान भी ले रहा है। अच्छा, लगता क्या है कि आगामी 4 तारीख को क्या लगता है क्या होगा? आगामी 4 तारीख को सरकार को मान जाना चाहिए। जो किसान कह रहा है उनकी बात रख लेनी चाहिए, और नहीं तो अपने लिए सरकार कुया खोज रही है एक तरह से, जो किसान जाने वाला नहीं है। बिल्कुल किसान जाने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और जिस तरीके से यहाँ टेंट लगे हुए हैं, इन टेंटों से भी पानी चू चू कर नीचे गिर रहा है और जो अलाव लगाए हुए थे वो भी बुझ चुके थे। और देखिए यहाँ पर ये पानी यहाँ गिर रहा है, बारिश का पानी यहाँ गिर रहा है, लेकिन किसान जो है वो अभी भी डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना ये है, जिस तरीके से केंद्र सरकार उनकी परीक्षा ले रही है, वैसे भगवान भी उनकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वो इस परीक्षा में फेल नहीं होंगे। सर्दी हो, बारिश हो, आंधी आए, किसान ऐसे ही डटा रहेगा जब तक कि उसकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किसान ने फांसी लगाई है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का मामला है। शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या की। आत्महत्या के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का यह पूरा मामला। शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। अमित राणा बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है?
जी अनुपम, आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह जब जैसे ही जो धरना स्थल बना हुआ है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पिछले 1 महीने से भी ज्यादा किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पास नगर निगम के द्वारा शौचालय लगाए गए हैं। उस शौचालय में तकरीबन 70 वर्षीय जो किसान हैं, कश्मीर सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, जो कि रामपुर जिले के पोशियापुर गाँव के रहने वाले हैं। इन्होंने वहां फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और उसमें एक सुसाइड लेटर भी छोड़ा है कि वो अपनी शहादत खुद दे रहे हैं किसानों के लिए। और उनका जो पोता है, उनका बेटा है, वो भी खुद यहाँ धरना स्थल पर है, जो कि जो पंडाल लगाए हुए हैं वहां पर सेवा कर रहे हैं कि मेरे पोते से ही मेरे को मुखाग्नि दिलाई जाए, साथ ही जहां मैं अपने शहादत दे रहा हूँ वहीं मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। हालांकि इसमें ये भी साफ तौर पे लिखा है कि मैं किसी के दबाव में ये चीज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही यहाँ किसानों को पता चला, यहाँ काफी किसान इकट्ठा हो गए और उनकी शहादत के लिए नारेबाजियां करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है एम्बुलेंस के द्वारा, और जल्दी पता चल जाएगा कि आखिरकार। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित राणा हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद इटावा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूल की शटरिंग गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें कि थाना बिठौली क्षेत्र के करियावली में सरकारी स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन निर्माण के दौरान ही छत गिर गई। शटरिंग गिरते ही ठेकेदार वहां से भाग निकला, जिस वजह से करीब आधे घंटे तक मजदूर मलबे में दबे रहे और दम घुटने से इस दौरान एक मौत हो गई। तो बड़ी खबर इस वक्त इटावा से आ रही है। दम घुटने से एक मजदूर की मौत हुई है, स्कूल की छत गिरने से एक की मौत हुई है। सरकारी स्कूल का निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था और यह हादसा वहां पर हुआ। शटरिंग गिरने के बाद ठेकेदार वहां से भाग गया। आधे घंटे से ज्यादा वहां पर कई मजदूर दबे रहे। फिलहाल जानकारी यह आ रही है कि दम घुटने से एक मजदूर की मौत हुई है। सरकारी स्कूल का वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और इस दौरान वहां पर यह हादसा हुआ है। प्रयागराज के चौक इलाके में देर रात कपड़े की एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दरअसल आग दुकान के ऊपर कपड़े के गोदाम में लगी थी, जिससे गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक के अनुसार आग से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। लगभग 1 बजे के करीब हमको सूचना मिली कि आपके यहाँ आग लग गई है। जब मैं आया तो यहाँ बुरी तरीके से आग जल रही थी और फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया गया। फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने आग बुझाने का कार्य किया। आग बुझ गई है? नहीं, आग पूर्ण रूप से बुझी नहीं। अभी मैं 4 बजे जाने के बाद 4 बजे वो लोग भी गए हैं। जब अभी आए हैं तो हमने देखा फिर धुआं निकल रहा है, तो फिर हमने फ़ोन। मिर्जापुर शहर में अचानक सड़क पर खड़ी कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटघाट की है, जहां गली में खड़ी एक कार अचानक धुआं कर जलने लगी। गनीमत रही कि कार सवार पहले ही कार से बाहर निकल चुके थे। कार के इंजन में आग लगने के बाद आग ने कुछ देर बाद पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। मेरठ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार सवार नए साल पर शॉपिंग करके लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर सड़क पर पलट गई। हादसे में 3 कार सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा थाना गंगानगर क्षेत्र के मवाना रोड पर हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।